नमस्कार। एक एथलीट के करियर में ना कभी-कभी बस एक पल, एक लम्हा ही सब कुछ बदल देता है। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के लिए मैदान पर की गई एक डाइव एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी बन गई जिसने उनके करियर पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? और इतनी सीरियस चोट से वापसी, मतलब कैसी होती है वो राह? चलिए इसी को समझते हैं आज। क्रिकेट में एक जबरदस्त फील्डिंग देखकर हम सब वाह वाह तो करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस एक कैच के लिए, उस एक डाइव के लिए शरीर कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है? श्रेयस अय्यर का ये जो मामला है ना, ये हमें उस शानदार कैच के पार देखने पर मजबूर करता है। और ये सवाल भी कि जब बॉडी अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाती है, तब असल में होता क्या है? तो कहानी शुरू होती है मैदान से, एक हाई प्रेशर मैच के बिल्कुल बीच में। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस एक मोमेंट पर जब एक रूटीन एक्शन एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले बैठा। तो तारीख थी 25 अक्टूबर। मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब हाई वोल्टेज मुकाबला। श्रेयस अय्यर ने बॉल को पकड़ने के लिए डाइव लगाई। अब एक ऐसा मूव है जो वो शायद सैकड़ों हजारों बार कर चुके होंगे, पर इस बार कुछ अलग था। उनके पेट के बाएं हिस्से पर जो टक्कर लगी ना, वो मामूली नहीं थी। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की शुरुआत हो गई। ग्राउंड पर तो लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि एक प्लेयर मैदान से बाहर जा रहा है, पर जो किसी को नहीं दिखा वो था शरीर के अंदर होने वाला डैमेज। तो अब जरा करीब से देखते हैं कि अय्यर की चोट असल में कितनी गंभीर थी। एक ऐसी चोट जो बाहर से तो दिखती भी नहीं। जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें स्प्लीन लैसरेशन है। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो उनकी तिल्ली फट गई थी। ये तिल्ली पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में होती है, बहुत ही नाजुक अंग। इसको ना आप शरीर का ब्लड फिल्टर मान सकते हैं। तो जाहिर है अगर इसमें कोई दरार आ जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, जब तिल्ली फटती है ना, तो उसका सीधा मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, यानी शरीर के अंदर ही खून बहने लगता है। और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए श्रेयस अय्यर को बिल्कुल फौरन अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। तो आईसीयू के उन मुश्किल पलों के बाद अब सवाल ये है कि श्रेयस अय्यर की हालत कैसी है। अच्छी खबर ये है कि बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है, जिससे उनकी हेल्थ को लेके तस्वीर काफी साफ हो जाती है। तो अच्छी खबर ये है कि अय्यर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनकी हालत अब स्टेबल है, स्थिर है। लेकिन रिकवरी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी एहतियात के तौर पर वो फॉलो अप केयर के लिए सिडनी में ही रहेंगे। देखिए, इतनी सीरियस इंजरी के बाद लंबी हवाई यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्हें अभी इंडिया वापस आने की परमिशन नहीं मिली है। मेडिकली स्टेबल होना तो बस पहला स्टेप है, पर एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए असली लड़ाई तो असल में अब शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? क्रिकेट की दुनिया में वापसी का रास्ता कैसा होगा और कौन-कौन सी अनिश्चितताएं हैं जो सामने खड़ी हैं? और यही वो सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है। श्रेयस अय्यर मैदान पर वापस कब आएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, इस पूरी रिकवरी प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। वो चेताते हैं कि इस तरह की जो स्प्लीन इंजरीज होती हैं, अगर टाइम पर पकड़ में आ जाए तो माइनर लग सकती हैं, पर अगर इन्हें बहुत सावधानी से हैंडल ना किया जाए तो ये बेहद बेहद सीरियस हो सकती हैं। मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। रिकवरी की पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से और सब्र के साथ पूरा करना होगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनकी वापसी की कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन सेट नहीं की गई है। पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका पूरी तरह से ठीक होना है। जब मेडिकल टीम ग्रीन सिग्नल देगी, रिहैब प्रोसेस पूरी तरह से कामयाब होगी, उसके बाद ही वापसी के बारे में सोचा भी जाएगा। और आखिर में ये पूरा वाकया एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी लड़ाई मैदान पर किसी विरोधी टीम के खिलाफ होती ही नहीं है, बल्कि वो अपने ही शरीर से होती है और रिकवरी के दौरान मन में उठने वाले शक और सवालों से होती है। श्रेयस अय्यर की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कमबैक का रास्ता सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से तय नहीं होता। इसके लिए जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ, एक मानसिक मजबूती की भी जरूरत होती है। ये उसका भी एक इम्तिहान है।